थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही बढ़िया लीडर है डॉक्टर कृष्णकांत जी, और मैं कृष्णकांत जी से जरूर कहूंगा कि आज जैसे कि ग्रुप डिस्कशन का दिन है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सर तो प्रॉब्लम भी रख सकते हैं, या कुछ टीम शेयरिंग में जो कुछ भी बता सकते हैं वो भी रख सकते हैं। और हमारे बीच में जितने जी भी हैं आज अभी 4 दिन तो कंटिन्यू है, तो अगर आप अपने पास में किसी तरह का कोई यूट्यूब बनाना चाहते हैं या कोई नई इंफॉर्मेशन चाहते हैं और उनके रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहते हैं कि भाई हमको इस तरह की चीजें दी जाए ताकि आप अपने बिजनेस को ठीक तरह से डेवलप कर सकें, या कोई आपके पास में शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो उसको ठीक से ले सकें, तो उसके लिए जितेंद्र जी को भी सुन रहे हैं हमारे साथ में 3-4 दिनों से कंटिन्यू बने हुए हैं वो, कि जो भी फाउंडर्स की समस्या हो उसको मैं सुन करके और उसके हिसाब से अपने यूट्यूब वीडियो बना के दे सकूं। तो ओके कृष्णकांत जी, आइए आप और मंच को शेयर कीजिए। वेलकम टू डॉक्टर कृष्णकांत जी। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा है कि थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे, अभी कुछ बिजी हैं, अभी अपने काम से लेकर के फिर होते हैं तो मिलेंगे। ओके 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 राजकुमार जी, राजेश जी के लिए इनवाइट कर लीजिएगा। राजेश जी के लिए जी, हमारे पास में एक बहुत होनहार फाउंडर हमारे बीच में इस समय है, राजेश जी। राजेश जी, आप इस मंच पे सादर आमंत्रित हैं, और आप अपनी जो भी इस मंच को भेंट देना चाहते हैं अपने अपने वाक्यों से और अपनी प्रेजेंटेशन से, तो यहाँ पे जरूर प्रस्तुत करें ताकि हम सारे के सारे फाउंडर जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की बात सुनकर के मोटिवेट होते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की बातों से हमें भी हौसला आता है, तो आप अगर हमारे लिए कुछ ऐसा बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, वेलकम टू राजेश जी। राजेश जी, राजेश सिंह सर। हेलो, नमस्कार सर। जी सर। हेलो जी सर, नमस्कार सर। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है, बिल्कुल सर। सभी फाउंडर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। एक्चुअली सर थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा बिजी है सर, थोड़ा सा हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। ठीक है कोई बात नहीं सर। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं सर। मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा सा बिजी है सर। कुछ बात नहीं, मेहमान भी सुन लेंगे सर, मेहमान भी सुन लेंगे तो मेहमान ज्वाइन कर जाएंगे ऑन पेशिप। कम से कम मेहमानों के सामने बोलिए तो लगेगा उनको भी क्या वो बिजी होते हुए भी ये कितने कंसिस्टेंट है अपने बिजनेस के लिए। जी जी, तो मेहमानों के सामने सर देखिए अभी क्या है कि अभी तो कुछ ओके ओके सर, बोले। हाँ सर, ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी मंच के ऊपर में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से आप में अगर किसी तरह की भी कोई झिझक रहेगी ना तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। अपने झिझक को तोड़ करके आपको जरूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी आज मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था तो मुझे उसको पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगा कि यार कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना उसको यूं ही जाया मत कीजिए। आपको सफलता पाना है ना तो हर एंगल से आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी आपके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आपको उसमें शामिल हो जाना है। और इसके रिगार्डिंग में एक ही चीज आप समझिए सर, इस पे भी सफल कौन होता है, विजेता किसे कहते हैं, आखिर विजेता जीता कैसे जाता है आखिर। तो ये 3 सवाल है, मगर इन सबका एक ही जवाब है कि आप निडरता के साथ में जैसे हो वैसा खुद को अपने आप को प्रस्तुत करना, निखार अपने आप आते चला जाएगा आपको। बस आप कोशिश करेंगे और आप जरूर कामयाब होंगे। क्यों कि हम जैसे बिजनेस के अंदर में हैं उसमें यहाँ पे नारे दिया गया है इन इट टू विन इट। यहाँ पे आइए सर, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लगे हुए हैं 900,000 लोग इंडिया के अंदर में आपको सिद्ध करने के लिए, और दुनिया भर में कंपनी रन हो रही है और वो आपको जीत दिलाने के लिए है। यहाँ पे विजेता सफल और जीत दिलाने के लिए एक नहीं पूरी ऑन पेसिव काम कर रही है आपको, ताकि आप सफल हो। क्योंकि हमारे सीईओ एस मुखरा ने जो बिजनेस मॉडल हमको दिया है ना सर, वो खुद उस विषय में ठीक तरह से शिक्षा ली, ठीक तरह से उस चीज को समझते हैं,
तब उन सब चीजों को करने के बाद में और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने के बाद में 20 सालों तक का पूरा अनुभव लेने के बाद उन्होंने हमको ये सारी चीजें दी हैं। तो आप बिल्कुल भी मत झिझकिए, यहाँ पे आपके लिए जीत सुनिश्चित है। भाई डर किस बात का है, आपको अपनी बात को जरूर रखा कीजिए। और इन 20 वर्षों में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है ना, अपना अनुभव कि यार आखिर 97% लोग क्यों असफल हैं और इसमें से कुछ ही लोग क्यों सफल हैं, तो इन सब चीजों के लिए उन्होंने एक पूरा अनुभव हम लोगों के बीच में लेकर के आया है। और हम अक्सर कुछ कोटेशन सुनते हैं कि सफल व्यक्ति ही किसी को सफल बना सकता है, जो सफल हुआ ही नहीं है वो क्या सफल बनाएगा किसी को। तो उन्होंने ऐसा सफलता का हमें प्लेटफॉर्म दिया है, बस थोड़ा सा हमको बदलने की जरूरत है। दुनिया एक समय बैलगाड़ी पे थी, आज सुपरसोनिक पे है। दुनिया एक समय जमीन के ऊपर कदम रखे थे, आज आसमान क्या उसके भी 7 आसमान पार कितने कितने किलोमीटर दूर तक क्या मंगल तक के पहुंच चुके हैं और हमारी पहुंच वहां तक के हो चुकी है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोग जमीन पे खड़े रह करके तारों को आंख से देखते हैं, मतलब तारों तक के हमारी पहुंच है। और हम अक्सर हम देखते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए हम कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हैं और उपार्जन के लिए भी अगर हम सही ढंग से करेंगे ना तो सर हमें भी सिर्फ वो ढंग ही है जो शिव खेड़ा बहुत अच्छे बोलते हैं इस बारे में कि जीतने के लिए आपको जीतने का ढंग चाहिए सर, और कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर में ढंग आ जाएगा तो आप जीत जाएंगे। और जो समझ लेंगे उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीतने के लिए जीतने वालों के साथ हो जाने की जरूरत है आपको। जीतने के लिए जीतने वालों के साथ में सिर्फ हो जाने की जरूरत है और ऑन बेसिस वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको जीतने के लिए सिर्फ जीतने वालों के साथ में हो जाना है। और बताओ इससे आसान कुछ है क्या कहीं? क्या यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस जीतने वालों के साथ में रह जाना है। और यहाँ पे आपके पास में एक ही आपकी जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ में लगे हैं तो आप जरूर कामयाब हैं सर। और इस बीच में मैं और देखता हूँ कि सर किसे बुला लिया जाए। उमा जी और बिजनेस की बारीकी, क्या एआई होता है, एआई कैसे काम कर रहा है, निरंतर टेक्नोलॉजी में किस तरह का चेंज आ रहा है, सारी चीजें किस तरह से रन होती हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारी लेकर के हमारे बीच में हमारे टीम लीडर हैं मिस्टर मुशर्रफ हुसैन जी। हेलो 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 हेलो। अच्छा जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। कॉल आ गया था एक, सॉरी। हमारे बीच में मुशर्रफ हुसैन साहब हैं जो आपको अपनी बहुत बढ़िया मतलब बिजनेस को समझने के लिए बहुत बेहतर तरीके से बहुत ही सिंपल शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। और कल भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे कि सर कल जो भी लीडर आए थे उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स रखे, तो इसी तरह वो आज भी अपनी सेवा देने के लिए यहाँ पे तत्पर हैं और मैं उन्हीं को इन्वाइट करता हूँ। और वेलकम टू मुशर्रफ हुसैन सर। वेलकम वेलकम सर, हम लोगों को मार्गदर्शित कीजिए। वेलकम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी आपको और जितने भी लीडर हैं उन सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। एक्चुअली देखिए आज जिस हम लोगों का प्रेजेंटेशन तो नहीं है, आज मैं कोई प्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, बट ये है कि मैं इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगा क्योंकि हमारा कंपनी का मैंने कल भी बताया था कि हम लोग जो शेयरिंग और केयरिंग ये दो चीज यही हम लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इस कंपनी की सिस्टम को लेकर चलने के लिए यही चीज हम लोग करते हुए आए। जो 2018 से जो हमारी ऑन पैसिव कंपनी जो प्लेटफॉर्म लेकर के हम लोगों के लिए आई है और जितने भी लोग 2018 से आज तक जुड़े हैं, आज 2022 चल रहा है, इसमें सिर्फ शेयरिंग ही हुआ है। आज तक किसी को जबरदस्ती नहीं कहा गया कि आप ऑन पैसिव में आइए, किसी को फोर्स नहीं किया गया है कि आप ऑन पैसिव में आइए, किसी को भी ये आज तक नहीं बोला गया है कि सर आज आप आ जाएंगे तो आप 1 साल के अंदर करोड़ों रुपया कमा लेंगे।
हमारा यह प्रोडक्ट है, हम इतने रुपये कमाएंगे। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है कि कंपनी का जो सिस्टम है उसको हमने शेयर किया है। सर हमारी ये कंपनी इतनी सारी सिस्टम, इतनी सारी टूल्स रेडी कर रही हैं, फ्यूचर में सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके इस सिस्टम को देने के लिए वो चीज हमने स्टडी किया, हमने जाना है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बेटर ऑप्शन आपको इन सिस्टम से मिले तो डेफिनेटली आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये जो शेयरिंग है हम लोग सिर्फ शेयरिंग करते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई फिजिकली कोई प्रोडक्ट है, ना ही हम लोग उस कंपनी के अंदर जाकर के अपना अटेंडेंस देते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में अगर नहीं जाऊंगा तो शायद इस कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना है। कंपनी का हम लोग एक फाउंडर है, एज अ पार्टनर है। जब तक कंपनी लॉन्च नहीं करती है तब तक हम लोग सिर्फ शेयर करते हैं। जिस दिन कंपनी लॉन्च हो जाती है उसके बाद से शेयरिंग का भी काम आपका नहीं रहेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च नहीं कर रहा है एज अ कंपनी के बेस में पूरे वर्ल्ड वाइड, तब तक हम लोग सिर्फ शेयर कर रहे हैं। जिस दिन कंपनी लॉन्च कर जाएगी और एज सुन एज पॉसिबल, बहुत जल्दी हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि डेली बेसिस में एक गुड न्यूज हम लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आज हमारे पास इवनिंग में ही इतना अच्छा न्यूज आ चुका है कि हम लोगों का जो पिछला जो फाउंडर जितने भी लोग जुड़े थे, जिस ऑप्शन से जुड़े थे, वो जो सिस्टम पहले बंद था कि हम लोगों को ऑन पैसिव में पेमेंट का जो गेटवे था, वो गेटवे बंद होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लमें फाउंडर को हुई थी। तो आज की डेट में वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है। आज की डेट में आप उन फाउंडर्स को, जो नए हमारे फाउंडर्स फैमिली में आएंगे, वो इजीली अपना पेमेंट खुद से करके आ सकते हैं। चाहे वो कार्ड हो, गूगल पे हो, फोन पे हो, जो भी है उसमें ऑप्शन, तो उसमें बहुत इजीली ऑप्शन से वो पेमेंट करके हमारे इसमें आ सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए डेवलपमेंट भी है और गुड न्यूज भी है, क्योंकि एस सर ने कहा कि ये जो जनवरी का सेशन चल रहा है ना, ये जनवरी का मंथ, ये आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ एक न्यूज, एक सरप्राइज आपको मिलता रहेगा, अगर आप उन चीजों को देखेंगे तब। अगर आप अपने माइंड को मतलब एक तरह से स्टॉप कर देंगे, मैं सोचूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं, तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है कंपनी के अंदर। और अगर आप अपना ओपन माइंड को लेकर के अगर इस कंपनी को देखते हैं, तो आप इस कंपनी की साइड में जाकर के, बैक ऑफिस के अंदर जाके, आपको डेली बेसिस में जो हमारे लीडरशिप काउंसिल है उसके अंदर कुछ ना कुछ गुड न्यूज डेली बेसिस हम लोगों को मिलता है। तो ये जो एक हम लोगों को न्यूज मिलता है ना, तो यही हम लोगों के लिए जो लॉन्चिंग का जो प्रोसेस है, इससे हम लोग एक बूस्टर का काम कर रही है हमारे ऊपर। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार ये जब लॉन्च होगा तब हम लोग काम करेंगे, या लॉन्च होगा तब मैं देखूंगा। बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि जब कंपनी इस सिचुएशन, ये पोजीशन पे, देखिए कंपनी एक वैल्यू क्यों क्रिएट करती है। कंपनी क्यों कहा कि हर एक फाउंडर का एक वैल्यू है। अब वैल्यू क्या होता है कि वैल्यू आप अपने से भी अपने आप को वैल्यू बढ़ा सकते हैं, या तो कंपनी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं कि अब कंपनी आपकी वैल्यू, डेफिनेटली कंपनी आपकी वैल्यू जो है वो एक लेवल पे आपकी रखी है, क्योंकि आप उस कंपनी के फाउंडर हो, आप उस कंपनी के पार्टनर हो। पर अगर आपने इस कंपनी का प्रोजेक्ट, इस कंपनी का सिस्टम, इस कंपनी का इंफॉर्मेशन अगर किसी से शेयर करते हैं, उस शेयरिंग से अगर किसी का बेटर लाइफ चेंज होने का ऑप्शन उनको मिलता है, तो ये वैल्यू कंपनी नहीं दे रही है, ये वैल्यू आपने उनको दिया है। जब ये कंपनी लॉन्च करेगी, इस कंपनी से जो उनको बेनिफिट आएगा, उनकी अगर लाइफ स्टाइल चेंज होती है, उनको अगर उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, तो उनकी जो इमेज है
वो आप उनकी नजर में आपका जो वैल्यू होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको एक बेटर लाइफ जीने का उनको एक अच्छा सा रास्ता दिया। आपने सिर्फ आपने क्या किया, उनको एक जो हमारे पास ऑप्शन था, मैंने उनको एक शेयरिंग किया। उस शेयरिंग से अगर उनको लगता है कि नहीं इससे कुछ हो सकता है कि मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, मेरा बेटर लाइफ जो हमारा इतनी प्रॉब्लम से जो हम लोग आज चल रहे हैं इससे बेटर हम लोगों का हो सकता है। और ये तो सच में ये हम लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि शेयरिंग करने का जो एक टाइम है ना, ये अभी हम लोगों के लिए है कि आज अगर हम शेयरिंग करते हैं, जितने भी फाउंडर अगर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं या आपके एज अ MLM की एक लैंग्वेज जो कहते हैं ना कि हमारी टीम, ये सच में आपकी टीम है। क्यों? क्योंकि आपने उसको शेयरिंग किया। पर ये MLM नहीं है, ये ऑन पैसिव है। अगर आप शेयरिंग करते हो तो आपको लॉन्चिंग से पहले आपको कुछ बोनस भी मिलेगा। ये फर्स्ट एक बेनिफिट है। सेकंड थिंग, जितना आप शेयरिंग करोगे, अगर आपसे अगर कोई फाउंडर का भला होता है तो कंपनी फिर आपका जो एक वैल्यू है वो क्रिएट करना चालू करती है जब वो लॉन्च करेगी। क्यों? पहले आपके लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग कर रही थी, लॉन्चिंग के बाद क्या करेगी कंपनी? आपकी जितनी भी टीम है, जितने भी लोगों को आपने शेयर किया है, उनके साथ साथ उनको भी आपके साथ उनको भी एक वैल्यू क्रिएट करेगा। तो ये एक बेटर लाइफ जीने के लिए कंपनी आपका स्टेटस, आपका लेवल, आपका जो एक इमेज है ना, वो एक टॉप लेवल पे लेके जाएगी, क्योंकि आपने कंपनी को स्टार्टिंग से पहले आपने हेल्प किया। क्या? आपने शेयरिंग किया। तो जब कंपनी लॉन्च करेगी तो कंपनी क्या करेगी? आपके लिए शेयरिंग करेगी। आपका जो डोमेन, आपका जो सिस्टम, जो टूल्स रहेगा आपकी डोमेन, आपके वेबसाइट के अंदर, वो कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग वो शेयरिंग ना कर रही है। ये शेयरिंग ही ना है कि एक दूसरे के अंदर वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आपको पूरे के पूरे डोमेन आपके वर्ल्ड में सर्कुलेट होगा। वो एक जो ट्रैफिक कहते हैं ना, वो एक्चुअल ट्रैफिक में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिनको चाहिए, आप पहले दूसरे को शेयर कर रहे थे बिना जाने, आपको पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी आप शेयर कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप बिना जाने किसी को शेयर कर रहे थे, वो आएगा कि नहीं आएगा सिस्टम में, फिर भी आप शेयर कर रहे थे। जब कंपनी लॉन्च करेगा तो कंपनी आपके लिए क्या करेगी? टारगेटेड ट्रैफिक। आप बिना जाने किसी को शेयर कर रहे थे, अब कंपनी उन लोगों को शेयर करेगी जिनको एक्चुअल प्रोडक्ट चाहिए। तो एक्चुअल प्रोडक्ट शेयरिंग जो उस कंपनी आपके लिए करेगी, तो वहां से आपको ट्रैफिक आएगा, आपका टूल्स जो वहां से सेल आउट होगा, जो आपका एक्चुअल टाइम में वो आपकी बेनिफिट आएगी। तो यही तो एक सिस्टम है। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। हमारे 99.9% जो वर्क है ना, ये हमारी AI टेक्नोलॉजी सबके लिए कर रही है। सिर्फ जो 0.1% है वो हम लोग कर रहे हैं कि शेयरिंग। ये शेयरिंग में ही कितना बड़ा बेनिफिट है। ये कोई शेयरिंग करके आज की डेट में 70,000, 60,000, 30,000, 20,000 की एक बड़ा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। क्या किया? सिर्फ शेयरिंग ने किया। किसी को तो ये नहीं कहा कि यार मुझे 1 करोड़ आ रहा है, तो अगर आ जाते हो तो शायद मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए, तुम्हें भी हो जाए। 0%। आज तक किसी को 1 रुपया भी ऑन पैसिव से नहीं आया। ये सबको पता है कि जिस दिन ये कंपनी लॉन्च करेगा उस दिन हमारे लिए ये काम करेगा, ये फाउंडर्स के लिए काम करेगा। क्योंकि फाउंडर्स ने पहले से इनको सपोर्ट किया है। इनका जो सिस्टम है मैंने देखा है, हम लोगों ने इनको वेट किया इन सिस्टम के लिए, हम लोगों ने शेयरिंग किया, तो हम लोगों ने कंपनी का हेल्प किया। तो जो हेल्प करता है तो उन्हीं को तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। तो यही होता है कि शेयरिंग। तो सिंपल सा चीज आज हम लोगों ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हम लोग शेयरिंग के माध्यम से ही चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जिन भी लोगों को कोई कंफ्यूजन होता हो कि अगर ये सिस्टम को मैं देता हूं, इसमें क्या है,
किस तरह से इन चीजों को मैं बताऊं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है, आप उन चीजों को उन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। आपको ऑप्शन है, आप समझें। जो चीज भी आपको लगता है, अगर आप शेयर कर रहे हैं ऑन पैसिव के सिस्टम से, आपको लगता है कि अगर मैं इन चीजों को अगर शेयर करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, उन चीजों को आप हिंदी में कन्वर्ट करें, मलयालम में कन्वर्ट करें, जो भी लैंग्वेज, वट एवर योर लैंग्वेज, आप उसको शेयर करें। तो क्या होगा कि वो बंदा अगर समझता है तो डेफिनेटली उनको एक रास्ता मिलेगा बहुत अच्छा सा। तो ये पॉजिटिव वे है। हम लोग किसी को कोई ऐसी चीज नहीं दे रहे कि जिसपे उसकी लाइफ हार्मफुल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक राइट वे पे हैं, राइट ट्रैक, मतलब एक अच्छी ट्रैक पे हम लोग हैं। एज सर ने कहा कि हमारा जो ट्रैक है ना, ये मुझे स्टेट दिख रहा है, मतलब हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे इस कंपनी से क्या आएगा, क्या बेनिफिट आएगा, फिर ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐश ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमारा जो विजन है, हमारा जो सिस्टम रेडी हो रहा है, मुझे स्टेट मुझे दिख रहा है कि मेरा जो सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड हिट होने वाला है। मतलब कि मेरा एकदम पूरा टारगेट उस चीज पे है। क्लियरिटी उसको, उनको पूरा जो सिस्टम है ना, उनको पूरा क्लियर है कि हम किसी के सिस्टम को लेके नहीं है कि उनसे बेनिफिट आएगा तो मुझे बेनिफिट होगा। हमारा सारा टूल्स हमारा है, सारा सिस्टम हमारा है, और ये जो फाउंडर्स है ये भी हमारे ही फाउंडर्स है। अगर मुझे बेनिफिट आता है तो मेरे साथ ये पूरे बेनिफिट ये फाउंडर्स के अंदर आएगा। तो ये क्लियरिटी है ऑन पैसिव के अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यही तो पॉजिटिविटी है। अगर ये पॉजिटिविटी थिंकिंग जो है अगर लोगों के अंदर आ जाता है तो डेफिनेटली आप लोग एक विनर हो। और विनर वही होता है जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, जो सोचता है ना वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो वही विनर होता है। तो आज की सेशन में मैं ज्यादा आज ऑलरेडी कुछ डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली कुछ कह सकते हैं। और हमारे आज मनोज जी भी हैं, अगर मनोज जी अगर आना चाहे तो प्लीज बैक टू होस्ट, आप उनको बुला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द फाउंडर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से जो क्या मुशर्रफ जी ने और आपने दोनों ने मतलब एक तालमेल के साथ ऑन पैसिव को डिफाइन किया है। बाकी ऑन पैसिव को डिफाइन करने का जो क्या है अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं अलग तरीके से इसको कर पाऊंगा। आपने बहुत ही उम्दा तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है। जैसा कि शेयरिंग और केयरिंग पे बात चल रही थी, तो बिल्कुल सही। अभी हम जो शेयर कर रहे हैं बिल्कुल हर किसी के मतलब टेस्ट को देख करके नहीं कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि वो ऑन पैसिव के इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट से या एक हमारी इस टॉप क्लास नंबर 1 कंपनी से बेनिफिट ले सके, अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सके, अपने आपको मतलब जो क्या सफल बना सके, इसी को सोच करके और हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात यहाँ पे आती है जो कि मुशर्रफ जी ने बताई कि जब हम लॉन्च हो जाएंगे, जब ऑन पैसिव पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगी, तो हम सबको हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, हेलो मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर मनोज जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर? एक्चुअली वाइफ आ रही सर, आवाज आ रही। ओके सर, ओके। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही हम लॉन्च हो जाएंगे ऑन पैसिव, जब लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पे हर किसी को टारगेटेड ट्रैफिक मिलने वाला है। टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है, मान के चले किसी का, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम जो जिनका कोई बिजनेस नहीं है उसका तो चलो हम एक तरीके से एक सफल होने के लिए, एक अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। लेकिन बहुत से लोग इस चीज को समझ करके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑन पैसिव की जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ऑन पैसिव उन बिजनेस हाउसेस को, उन बिजनेसेस को एक टारगेटेड ट्रैफिक देने वाला है। मान के चलते हैं
कोई अचार की कंपनी है, ठीक है। अब अचार की कंपनी को जो कस्टमर चाहिए जिनको अचार पसंद है, ठीक है, तो अब होगा क्या, ऑन पैसिव उस टारगेटेड ट्रैफिक को ढूंढेगी, उस ट्रैफिक को ढूंढेगी जो अचार के बारे में सर्च करते हैं इंटरनेट पर, चाहे वो गूगल पे सर्च करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी तरीके से ऑनलाइन ये सर्च करते हैं कि मुझे ये फला फला अचार पसंद है, फला अचार कहाँ मिलेगा, फला अचार कैसे मिलेगा। तो उस अचार के बिजनेस वाले मतलब व्यक्ति को वो जो अचार पसंद करने वाली ऑडियंस है या ट्रैफिक है या लोग हैं, उनका जो क्या ट्रैफिक उनको मिलने वाला है। तो ये जो क्या है बहुत बड़ी बात है, जिससे कि अपने उस बिजनेस को वो ग्रो कर पाएगा। तो बाकी रही बात शेयरिंग और केयरिंग वाली, तो हमें सिर्फ शेयर करना है, और शेयर भी जो क्या है हम जो क्या है ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अपनी शब्दावली बनानी है या कुछ करना है। ऑन पैसिव में अपने जो आपके रेफर लिंक्स हैं वहां पे बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल जो क्या प्री प्लान मतलब पहले से बनाया हुआ है स्टाफ ने। छोटे छोटे वेब पेजेस हैं जहां पर पूरी प्रेजेंटेशन किसी को भी आप भेजते हैं वहां से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। एक्चुअली थोड़ा मेरे वाईफाई में थोड़ा सा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। ओके। तो ऑन पैसिव को डिफाइन करने की तो खैर अभी यहाँ पे बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी ड्यूटी सिर्फ शेयर और केयर पे ही करिए। शेयर करिए सिर्फ अपने जो रेफर लिंक्स हैं, आपके करीब 126 रेफर लिंक्स हैं, आप उनको एक एक करके ओपन करिए ब्राउजर पर, और जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अपीलिंग लगता है, वो आप अपने लोगों को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, वहां पर भेज करके आप उनको जो क्या है सिर्फ शेयर करिए, और शेयर करके फिर उनसे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं ना, तो हम वहां पे कभी कभी कामयाब नहीं हो पाते, तो आप उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, उनसे पूछिए यार मैं ये काम कर रहा हूँ, यार देखिए क्या मैं सही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी से पूछते हैं, किसी की राय लेते हैं, तो वो मतलब समझता है कि यार मेरे से राय ली जा रही है, तो वो जरूर आपको मतलब आपने जो शेयर किया उसको जरूर देखेगा और आपको बताने की कोशिश करेगा। तो आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। आपका काम उसको शेयर करना था और आपको इन्वॉल्व करना था। वो इन्वॉल्व अगर वो सही तरीके से देखेगा तो डेफिनेटली वो इन्वॉल्व होगा और वो उसको समझ पाएगा। तो मेन मकसद हमारा क्या है कि उसका ये इन्फॉर्मेशन उसके माइंड तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। और वो किस तरीके से पहुंचाना है, आप उसका मतलब उसको बताने की बजाय, उसको रिक्वेस्ट करने की बजाय ये रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, देखिए मैं कहीं सही हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वो चीजें देखे और वहीं पे जो क्या है वो आप खुद कामयाब हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो क्या है जो माइक है वो चंद्रभूषण जी के हाथ में देना चाहता हूँ और आगे की वो कार्रवाई शुरू करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। आप आए और अपनी बात को रखें, हम सभी सुनना चाहेंगे आपको। मिथिलेश अंबानी जी सर। ओके सर, मैं कंटिन्यू इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूं कि मिथिलेश जी के बाद में जितेंद्र जी और जितेंद्र जी के बाद में शेखर जी और शेखर जी के बाद में हबीब जी तैयार रहे। 1 by 1 एक के बाद एक आप लोग भी प्रेजेंटेशन रखेंगे। ओके कंटिन्यू मिथिलेश जी, वेलकम। धन्यवाद सर, आप जो मुझे आपने इनवाइट किया और आज मुझे कुछ इस मंच पे सर बोलने का मौका दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। कल आपने बात को रखा था और जब हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे आकर के इस मंच पे आकर के आप अपना जो भी बेस्ट है वो प्रेजेंट करें। ओके सर जी सर, मुझे ये जरूरी था क्योंकि ऑन पैसिव जो मुझे मिला है ना, ये मैं थोड़ा सा आप
सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जिस तरह से ऑन पैसिव मिला है ना, इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ, ताकि हमारे जितने सभी फाउंडर मेंबर हैं या नए लोग हैं, उन लोगों को ये चीजें समझ में आए कि ये जो ऑन पैसिव है ये क्या चीज है। ओके सर, आप 10 मिनट में अपनी बात को थोड़ा सा मुख्तसर सा करते हुए 1 बाय 1 रखिए। ओके सर, कंटिन्यू। आज से 1 साल पहले मैंने एक YouTube पे कुछ देखा था। मुझे ये चीजें नहीं मालूम था कि ये ऑन पैसिव है, और मैं तकरीबन 4 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज लगा कि लॉकडाउन में जो था, मेरी जो टीमें हैं पूरी तरह से सर बिखर गई। मैं मतलब यूं सोचिए जीरो हो गया। जीरो होने की वजह से मैं सीधा घर पे आ गया। घर पे आकर मैं सोचता था कि अब मुझे क्या करना है। अभी एक और भी कंपनी मुझे मिला, मैंने उसको शुरू किया, और मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसमें मुझे पैसे का वीडियो मिला, और मैंने उस वीडियो को देखा, और देखने के बाद पता नहीं मैंने क्या क्या किया। मैंने आईडी रजिस्टर कर दिया था। रजिस्टर करने के बाद मुझे एक लखनऊ से कॉल आया था कि सर आपने ऑन पैसे में आईडी रजिस्टर कर दिया है और आपको सर $97 पे करना है। मैंने उसको बोला कि तुम लोगों का यही काम है, तुम लोग को सिर्फ यही सब काम करना होता है, इसके अलावा तुम लोगों के पास और चीटिंग के अलावा, ये सब काम के अलावा कोई काम नहीं रहता है। मैंने उसको बहुत सारी उल्टी सीधे बातें बोली, और मैंने उसको कॉल कट करके रख दिया, और मैंने उसको सर आप लेकिन उसके ठीक 6 महीने बाद मुझे एक कॉल आता है, और जो कि हमारे ऑन पैसिव के गुरु हैं, उनके द्वारा कॉल आता है कि मिथिलेश जी अब घबराने की जरूरत नहीं है। जिस जो है हमारा अलग एक कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, और उस चीज को एक बार समझिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऑन पैसिव है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर ये तो मुझे बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन मैंने उसको बहुत भला बुरा बोल दिया। सर इस चीज को मुझे नहीं करना है। मैंने अपने गुरु को भी मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है मिथिलेश जी, आप करिए या नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार इस मीटिंग का लिंक भेजता हूँ, आप उस चीज को देखिए, समझिए, और अगर आपको लगेगा कि ये चीजें अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। मैंने बोला चलो सही है, क्योंकि मैं इस चीज से डरता था, घबराता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां जो है आई, और आने के बाद से सर चली, लेकिन चंद दिनों बाद भाग गई। मुझे भी लगा कि ये $97 जो है पे करने के लिए बोल रहा है, चंद दिन चलेगा, चलने के बाद क्या ये भाग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन वही मैंने थोड़ा सा इसके बारे में समझना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसका मीटिंग अटेंड किया था, 8 बजे रात को जो मीटिंग चलती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार कंटिन्यू कर करके जब मैं ये मीटिंग लेना शुरू किया, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। हमारा जो ऑन पैसिव कंपनी, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। इसमें तो टीम नहीं बनाना है, ना इसमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, और ना ही इसमें कोई सेलिंग करना है। जब मैंने इसको धीरे धीरे समझने लगा, तब मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ कि नहीं, वाकई में लग रहा है कि हम जिस मंजिल को पाना चाहते थे वो हमें मिला है, और कहीं ना कहीं हमसे जो है दूर मतलब भाग रहा है। अगर हम आज इसको नहीं पकड़े तो हो सकता है आने वाले समय में जो है ये हमेशा जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो मैंने इस चीज को सीखा, समझा, समझने के बाद मुझे लगा कि अरे ऑन पैसिव तो एक ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग से कई गुना ज्यादा ऊपर है। आज के समय में देखा जाए तो 2 ही जो है इंडस्ट्री चल रही है, पहला नेटवर्क मार्केटिंग, पहला जो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, और दूसरा जो है ये
डिजिटल मार्केटिंग हो गया और दूसरा इंटरनेट मार्केटिंग। इसके अलावा इस मतलब वर्ल्ड की मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब हाई लेवल पे जो है चल रहा हो। पहला जो है इंटरनेट मार्केटिंग और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। मुझे लगा कि नहीं, ये जो हमारा इंटरनेट मार्केटिंग है, इस चीज को हमें जो है एआई टेक्नोलॉजी अगर है तो हमें करना चाहिए। उसके बाद सर मैंने फिर अपना एक दूसरा जीमेल बनाया। दूसरा जीमेल बनाने के बाद से मैं उस सर से बोला कि सर मेरा भी जो है अनपैसिव में आईडी रजिस्टर करिए। अब मैं पूरी तरह से क्लियर हो चुका हूँ क्योंकि मुझे अब इस चीज को करना है। मैंने इस चीज को सीखा किस से, तो मैंने एक चीज देखा कि फेसबुक है, अगर फेसबुक अगर महीने का नहीं एक दिन की देखा जाए तो करोड़ों करोड़ों कई करोड़ों कमाते हैं। तो बस उसका एक ही रीजन है, वो है सिर्फ नेट। नेट के जरिए बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ऐसे बड़े सारे जो कंपनी है, बहुत सारे चीज है। मुझे लगा अरे ऑन पैसिव में तो ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट हैं और उन सब को हमारे कंपनी में मिला है जगह, और वो सभी जिस दिन लॉन्च होंगे तो हमारी न जाने इनकम जो है इतनी होगी हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैंने इस चीज को समझा, अपना आईडी रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद से मैं तुरंत उसी दिन $97 पे करके जो अपना आईडी है ओके किया, ग्रीन करवाया। और अभी तक जो है मैंने जो अपना टीम है और 10 लोगों का मैं अपना टीम भी बना चुका हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। और मैं उन सभी लोगों को बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग किए थे, मैंने उन सभी को एक बार समझाया। उसके बाद से ये जो अभी शाम का जो मीटिंग चलता है ऑन पैसे में, मैं उन सभी लोगों को लाता हूँ। शायद हो सकता है मेरी बात को सभी लोग सुन भी रहे होंगे। और उसके अलावा जो 8 बजे का मीटिंग चलता है उन सभी को लाता हूँ। और लाने की वजह से ये जो है मेरा थोड़ा सा टीम ग्रो हुआ। अगर मैं इस पैसे में नहीं आता सर तो मैं वाकई में बोलता हूँ मैं बहुत पीछे जाता और मैं बहुत मतलब पछताता कि मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि पता है कि जब एक मौका आता है और जब मंजिल जब पास में आती है तो बड़े सारे जो है आंख पर पर्दा पड़ जाता है कि मती मतलब मारी जाती है कि इस चीज को इसके सामने रखा है फिर भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो है उस चीज को नहीं लिया, ये उसकी गलती है। लेकिन मैंने इस चीज को जो है नहीं छोड़ा, मैंने इस चीज को पाया और मुझे लगता है कि अब मैं सही जगह पर हूँ, सही जगह पे काम कर रहा हूँ। ना ये कंपनी भागने वाली है, ना ही ये कंपनी जाने वाली है। क्योंकि जो इंसान अरबों खरबों कंपनी का निर्माण कर रहा है, हैदराबाद में ऑफिस है, अमेरिका में ऑफिस है, हमारा जो है एस सर के साथ में लाइव मीटिंग चलता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा कॉन्सेप्ट वाला नहीं है। ये जो है मेरी तजुर्बा है, मेरा नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज का जो शेयर कर रहा हूँ, मुझे जो तजुर्बा है। क्योंकि अदर जो मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां आती हैं जिसमें आता है कि 500 लगाओ पर डे का इनकम, ना हम उसमें कुछ देखते हैं ना कुछ सीखते हैं। अपना जो है पर इनकम जो है आईडी ग्रीन करवाते हैं, जो भी 1000 से 1500 से जितना का भी प्लान होता है ग्रीन करवाते हैं। ग्रीन करवाने के बाद क्या होता है, हमें पर डे का इनकम आना शुरू हो जाता है। तो हम जो है ना छोटी छोटी पीछे जो है भागते हैं, छोटी रकम के पीछे भागते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि कुछ आने वाला दिन के बाद क्या होगा। इस चीज को हम नहीं देखते हैं। और यही सब जो कंपनियां हैं कि ये सारे लोगों को ना क्या करती है कि उन सभी लोगों को निगेटिविटी जो है फैला देती है। इसके वजह से जो पॉजिटिव लोग भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। हमने किया, हमारा जो है भाग गया, कंपनी भाग गया, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि वो उससे बताएगा। अब उसको कोई ऑन पैसिव के बारे में बताया तो वो समझेगा कि नहीं ये भी वही है, लेकिन उस चीज को समझेगा नहीं जिस तरह से मैंने नहीं समझा। मैं अपनी भी बात बता रहा हूं, मैंने नहीं समझा, लेकिन मेरा जो गुरु है उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, समझाया कि आप मीटिंग लो, समझो इसको। ये ऑन पैसिव है और चंद दिनों में ये जो है लॉन्च होने वाली है। और लॉन्च होने के बाद हम लोगों का भी जो है नाम पहचान जो है एक इतिहास के पन्नों में लिखने जा रहा है। और आप सभी लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि सर जो है सभी लोग होंगे
अगर कोई गलती हुई होगी तो माफी चाहता हूँ और ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी लोग हैं, सभी लोगों की शेयरिंग है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू मिथिलेश जी। बहुत अच्छा, आपने अपने विचारों को बड़े सुस्पष्ट तरह से रखा कि आप कैसे आए और आपको बिजनेस में क्या लगा, और दूसरी भी कंपनी को आपने वॉच किया और यहाँ पे आकर के आपको क्या लगता है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन जो व्यक्ति किसी चीज में होता है, मतलब वही चीज बता सकता है कि भाई असली चीज क्या होती है। आपकी सारी बातों का सार यही था कि आप लोग मतलब उसके पहले जो चीजें कर रहे थे और पेंडेमिक सिचुएशन में सारी चीजें ड्रॉप कर गई और सिर्फ एकमात्र चीज चल रहा था वो इंटरनेट, और दूसरा एक बिजनेस जो उस समय भी ग्रो किया वो था ऑन पैसिव। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारे बीच में बहुत ही होनहार एक यूट्यूबर है मिस्टर जितेंद्र जी, जो लगभग 10 महीनों से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि पर डे हमारे लिए कुछ ना कुछ, मतलब ना किसी टीम के लिए ना किसी के लिए, टोटल ऑन पैसिव फैमिली के लिए अपनी कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के आते हैं और हमसे ज्यादा समय देते हैं और हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में है, तो मैं ऐसे ही जितेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगा जो हरियाणा से। वेलकम सर जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। और मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियोस आप लगातार देखते आ रहे हैं, उसे इतना सराह रहे हैं और आशा करता हूँ वो सब आपके कार्य के अनुरूप बन रही होंगी और आपको उनसे लाभ मिल रहा होगा। और भविष्य में भी मैं इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बिना आपके सहयोग के ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप जिस विषय पर भी चाहें ऑन पैसिव के लिए हम वीडियो बनाने को तैयार हैं। और ओवर टू कमल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे इस मंच पे खासकर बता दूं, मेरे सारे लीडर्स और सारे जो भी पार्टिसिपेंट इस मंच के ऊपर में है, खासकर यहाँ पे भैया को लाके और ये सारा कि मैंने कहा भैया मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे बताइए कि सर आपको किस सब्जेक्ट ऊपर में चाहिए। तो सर यहाँ पे एक सब्जेक्ट निकल के आया था कि जो अपन आईडी को खोलते हैं और आईडी के ऊपर में पेंडिंग फाउंडर को कहाँ देखना है, लिंक को कैसे शेयर करना है, किस किस लिंक के ऊपर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ यूट्यूब वीडियो बना के दे सके हमें, तो सारे फाउंडर्स को, क्या बहुत सारे लोगों को अभी नहीं मालूम है। मैं जब भी किसी नए फाउंडर से बात करता हूँ तो वो थोड़ा सा भौचक्का रह जाता है कि यार आपको ज्यादा मालूम है। तो ज्यादा मालूम नहीं भाई, यहाँ पे इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आप बहुत आसानी से अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इस ओर ध्यान देंगे जितेंद्र जी तो बड़ा अनुग्रह रहेगा आपका। सर मैं डिजिटली लिख करके तो दे सकता हूं, पर फिजिकली अभी अलाउड नहीं है हमारी ऑन पैसिव टीम की तरफ से कि साइट को शेयर करना। यदि अथॉरिटी अलाउ करेगी तो हम उसको बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। इसलिए सर जो भी हमारे प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है। ओके जितेंद्र जी। मैं स्टेप वाइज आप कहेंगे कि लिख के तो दे सकता हूं, आप खुद जाके चेक कीजिए और आप उस पर वर्किंग कीजिए। बिल्कुल वैसे ही सर आप जैसे दिखा देते हैं ना, मुझे पहले भी आपने कुछ वीडियो बना के दिए थे, उस तरह का भी बना के देंगे तो सारे लोग उसको देख करके सारी चीजें सीख पाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा। और आगे भी सेशन में मनोज जी को स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया है कि सारे लोगों को इससे फायदा हो करके, मनोज जी भी आगे इस चीज को और क्लियर करते चले जाएंगे। और आज एक बात और करना चाहूंगा। यस सर कंटिन्यू सर। आज मनोज व्यास जी और अपना उमेश जी के सहयोग से मैंने आज का जो हमारा सेशन चल रहा है वो आज से हमारे YouTube चैनल पे आया करेगा, ताकि हमारा जो भाई आज इस सेशन को मिस कर गया है और अपने किसी संबंधी को या दोस्त को शेयर करना चाहता है तो वो YouTube चैनल के माध्यम से कर पाएगा। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। हाँ, ये आप जितेंद्र जी एक मिनट, आप ये चीज उमा जी से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। हाँ सर, मैंने अभी उमा जी से बात की है, उन्होंने मुझे मैसेज पे बात कर ली है कि आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके डन। थैंक यू सर। ओके इसी श्रृंखला ओके सर, तो आप सारे लोग कंटिन्यू
जिस तरह से जितेंद्र जी हमें सेवा देने के लिए तैयार हैं, तो आप जरूर इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है सर, तो जितेंद्र जी को बताने के लिए इस मंच पे जरूर उठाएं, ताकि हम उसके रिगार्डिंग भी आगे कुछ कर सकें। और हम ये चाहते हैं कि आपको डिजिटली जो भी हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल है वो और कहीं नहीं, मगर इस चीज में हम स्पेशली बोल करके आपको बताते हैं कि हमारे पास में ऐसे लोग जो स्वयं सेवा करना चाहते हैं वो लोग हमारे इस मंच के ऊपर में हैं। और जो स्पेशली जितेंद्र जी ने मुझे कहा था कि नहीं राजकमल जी आप ही इस बात को रखिए बोले, तो मैंने कहा नहीं सर मैं तो रखूंगा ही रखूंगा, मगर साथ में अगर आप खुद कहेंगे तो इस मंच में सारे लोग हैं वो भी बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे इस बात के लिए कि खुद सामने से आकर के आपने इस बात को रखा। और आगे मैं शेखर जी को इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत होनहार लीडर हैं और अपनी टीम का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। वेलकम टू शेखर जी। थैंक यू सर। कुछ याद आ गई तो मैंने ऑफिस में बैठा था, भी उनको कॉल कर दिया कि भाई क्या कर रहे हैं। तो उनके साथ बात करते हुए मैंने उनको सारे के सारे चीजें बताई। तो बताते हुए मैंने ये सारे के सारे चीज देखा और उनको भी पूछा कि भाई एक सिस्टम है तो आएगा। तो क्या है वो सिस्टम? देखिए सर, लोगों का सोच क्या है, तो वो सिर्फ पहले मैंने उनको बताया नहीं कि सर एक ऑनलाइन का सिस्टम है। एक ही बात ही मैंने बोला है कि ऑनलाइन का बिजनेस है, तो बिजनेस तो करता है, ऑनलाइन का बिजनेस है तो आजा। और मैं इसे फोन पे तुम्हें अच्छे से बता नहीं सकता, तो तू एक काम कर, मेरे घर पे आजा शाम को, मैं ऑफिस में लगता हूँ, तो शाम को बैठ के बातें करेंगे इस चीजों के बारे में। तो उन्होंने कुछ समझा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन वो क्या किया कि वो अपनी तरफ से कुछ चीजों को बोलने लगा। जैसे ओवर स्मार्ट होते हैं ना, जो मार्केट में जो सारी चीजें कुछ मतलब देखते थोड़ा लेकिन बोलते ज्यादा, और किसका प्रॉब्लम किसके ऊपर लाके मतलब रख देते हैं। जैसे कि कहीं पे अगर किसी ने धोखा खा लिया कि कहीं पे फ्रॉड हो गया, कई चीजें ऐसे हो गई ऐसा हो गई, तो वो चीज को लाके इधर मेरे पास रख दिया। तो सर उनका मेंटालिटी को देखिए। लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेला ये इंसान है कि इसका मेंटालिटी ऐसे है। कई लोग ऐसे हैं कि इस चीज को बिना समझे ही कुछ बोलने लग जाते हैं, जैसे कि कंपनी ये कर देगा वो कर देगा। मतलब आज तक कंपनी अपनी जो विजन बनाई है, तो ये विजन को कंपनी अभी तक पूरा भी नहीं किया है। लेकिन ये कुछ चंद लोग जो ओवर स्मार्ट होते हैं ना, वो लोग ने कंपनी को कहाँ लेके कहाँ कर रख दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया कि कंपनी इधर जाके वहां पे रुकेगा और वहां पे जाके खत्म। ये चीज यहाँ से लेके इधर जाएगा, यहाँ पे जाके खत्म। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज आप लोगों को दिखाया जा रहा है, तो उस चीज को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं होता है तो 2 बार में देखिए कि सिस्टम इतना मैसिव, इतना बड़ा बना है, इसको समझने के लिए सर बहुत ही वक्त लगेगा। इसको पहले आप समझिए फिर ज्वाइन करिए। कोई किसी को आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टीम बनाने का कोई मतलब नहीं है। शेयरिंग जो केयरिंग होता है, यहाँ पे शेयरिंग करना मतलब केयरिंग। हम आपको एक सिस्टम दिखा रहे हैं आपकी भलाई के लिए कि सर देखिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ये सारे चीज होगा, ये चीज है, ये प्रोडक्ट है, इस चीज के ऊपर काम किया जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। जो भी कुछ हम दिखा रहे हैं, तो सर इस चीज को थोड़ा आप खुद सोचिए। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इस बात को मैं यही खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग शेयरिंग और केयरिंग का मतलब समझ गए होंगे, और किसी को इस सिस्टम में लाइए और उनको ये चीज के बारे में बताइए। अगर वो समझ भी नहीं पा रहे हैं तो हमारे मीटिंग में ज्वाइन कराइए। मीटिंग में हमारा जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स यहाँ बैठे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से आपको बता देंगे। तो हम हर दिन कोशिश करते हैं कि आपको कुछ बेहतर बता पाए, कुछ बेहतर दिखा पाए और कुछ बेहतर सुना पाए, ताकि आप और आपकी टीम आगे बढ़ सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुधांशु शेखर सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हम जो भी बात बताना चाहते हैं लोगों को, बातों को सुनने से अपनी बातें सुन। बहुत सारे लोग यहाँ हैं मार्केट में
की कमी नहीं है ऐसे लोगों की, फिर भी मेरा काम वही है, एक अगर नकार दिया हम दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, अपने नियर डियर जो भी हैं हमारे, हमको शेयर करना है, क्योंकि यही हमारा काम यही रह गया है। ऑन पैसे में आने के बाद जब तक कंपनी हमारी लॉन्च नहीं होती है, लॉन्च होने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक लॉन्च नहीं है तभी तक तो ये मौका है हमको शेयर करने का, शेयरिंग करने का। तो हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, हमें लगे रहना है, और जहां जहां भी हमें मौका मिले अपनी बात को, अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, लोगों को बताना है। इस भावना से, एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक भाईचारे के नाते, कि हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और लोगों को भी यहाँ ला करके उनकी भी लाइफ स्टाइल एक नया रूप, एक नया रास्ता उनको दे करके उनके जीवन में भी हम चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हमें शेयरिंग करना है। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा कृष्णकांत चौधरी जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आए सर और अपनी बात को रखें। कृष्णकांत चौधरी जी सर, प्लीज वेलकम सर। मैं एक बार फिर से गुड नाइट बोलना चाहूंगा सर। आज हमारे आपकी दिक्कत अब लग रहा है कि मुझे किसी भी फाउंडर का कोई क्वेरी नहीं है और समय भी आगे निकल चुका है, तो हम अपने आज की इस कार्यवाही को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। उमाशंकर सर प्लीज। मिनट टू मिनट सर। हाँ जी ये करिएगा मीटिंग को, क्योंकि टाइम भी ऊपर हो गया ना। जी जी तो ठीक है साथियों, आज हम यहीं पर अपने को विराम देते हुए और कल फिर हम 7 बजे सभी उपस्थित होंगे, और अपने सारे लोगों को, जितने भी हमारे फाउंडर साथी हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और हमारे लीडर्स के, हमारे फाउंडर साथियों की बातों को सुने और उन्हें अपने जीवन में अपना करके ऑन पैसिव के इस जो क्रांति है, जो एक नया जुनून पैदा करके लोगों के अंदर एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है लोगों को अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, इसमें अपना सहयोग दें, अपना योगदान देते चले जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम वही नारा फिर दोहराते हुए, वी आर सो इन इट टू विन इट, थैंक यू, वी आर इन इट टू विन इट। शुभ रात्रि ऑल फाउंडर्स, शुभ रात्रि।